उन लोगों से हमारा इख्तिलाफ पलाट पलेट का नहीं है, उनसे इख्तिलाफ ही नामूसे मुस्तफ़ा की वजह से है। खुलासा ये है, जो कल नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जंग थी, आज उसका इनकार करके नई जंग लड़ी नहीं जा सकती। आज की जंग में फतह तब है जब कल के फाते को सलाम करोगे। आज फर्ज है आला हजरत का नाम लेने वालों पर कि अपनी खामोशी तोड़ें। मैं कह रहा हूं, गूंगा बोला वरना क़यामत को बोलोगे। अगर कोई कादरी कहलवा के फिक्र रिजा पे हमला करे तो बोलना फर्ज था और तुम बोले थे। आज उससे बड़ा हमला हुआ है। इन्होंने फतवा किस चीज के लिए संभाल के रखा है? इनके जुमे के मिंबर किस बात पे लिए हैं? आज पूरे मसले के रजा पे हमला है। ना बराइलर कादरी को हमने माना, ना बराइलर रिजवी को हमने माना। कल तो शाह अहमद नूरानी के मुकाबले में भी तुम बोले, फतवे दिए तुमने, हालांकि उन्होंने तो किसी को आशिक रसूल करार ही नहीं दिया था। और कहां शाह अहमद नूरानी और कहां आज के बुचूंगड़े? आज इनकी सुलह कुल्लियत पर मदारिस के शेखुल हदीस कि अपनी खामोशी तोड़ें, इस वास्ते कोई गुंजाइश नहीं, ना बराइलर कादरी की, ना बराइलर रिजवी की। फिक्र रिजा से जो टकराएगा, कोई भी हो, पाश पाश हो जाएगा। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रसूलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वाली वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। इलाही बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हज़ूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से जुमातुल मुबारक के मौका पर मरकज़ सिरात मुस्तकीम गोजरांवाला में नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हम सब की इस हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फ़रमाए और रब्बे ज़ुल जलाल हम सब को आखिरी सांस तक नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ का
जो फरीज़ा है उसकी अदायगी की तौफ़ीक अता फरमाए। ये मौजू रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से हम तकरीबन 30-35 साल से तसलसल से बयान कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के हालात में, मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़े पर, मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल के साथ इसका बयान होता रहा है। भारत में हुक्मरान पार्टी के कुछ मलऊन लीडरों की तरफ से सरवर कौनैन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई की गई आलम इस्लाम में, उस पर सदाए एहतिजाज बुलंद हुई। और इस मरतबा तो अरब ममालिक में हुक्मरान तबके की तरफ से भी एहतिजाज किया गया। अभी तक ये एहतिजाज जारी है, क्योंकि जब तक गुस्ताखों को शरई उसूलों के मुताबिक सज़ा नहीं दी जाती, उम्मत मुस्लिमा इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। हमने पाकिस्तान के अंदर इस पर जो शरई फतवा सादिर किया और जो एहतिजाज किया, उस एहतिजाज पर भारतीय मीडिया एहतिजाज कर रहा है। इस लिहाज से भी हमें इस मौजू को इस नुक्ता नज़र से भी बयान करने की ज़रूरत है। और वैसे भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो, जैसे ये फरीज़ा हर घड़ी का है, तो इसके लिहाज से मसाइल भी हर घड़ी में पैदा होते रहते हैं, जिनका कुरान और सुन्नत से जवाब तलाश करना और फिर उसकी रोशनी में आगे चलना, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद में 28वें पारे में खालिक़ कायनात जल्ल जलालुहू इरशाद फरमाता है, ला ताजिदु कौमा, ए मुखातब तुम कभी भी ऐसी कौम नहीं पाओगे जो उस वक़्त मुसलमान मौजूद थे और जो क़यामत तक आने वाले हैं। इनके लिहाज से रब्बे ज़ुल जलाल ने ये गुफ्तगू फरमाई कि किसी ज़माने में तुम्हें इस तरह के मुसलमान नहीं मिलेंगे जो मुसलमान भी हों और आगे उनका किरदार ऐसा हो जिस किरदार की कुरान नफ़ी कर रहा। अगर उनका किरदार वैसा हुआ जिसकी कुरान नफ़ी कर रहे हैं तो फिर वो मुसलमान नहीं, और अगर वो मुसलमान हैं तो फिर उनका किरदार ऐसा नहीं होगा जिस किरदार की कुरान नफ़ी कर रहा। यानी ये उतरी आयत जिस वक़्त, उस वक़्त भी था ला ताजिदु कौमा, और आज भी है ला ताजिदु कौमा। आप ऐसी कौम नहीं पाओगे। किस तरह की कौम? युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हादल्लाह व रसूला, कि उसका अल्लाह और आखिरत पर ईमान तो हो, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से वो प्यार करें। तुम ऐसी कौम नहीं पाओगे कि ईमानदार भी हों और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती भी रखें। तुम ऐसी कौम नहीं पाओगे। ये कुरान ने ख़बर दी 14 सदियाँ पहले, उस वक़्त के हालात के लिहाज से, उससे बाद की हर सदी के हालात के लिहाज से, आज के हालात के लिहाज से, और आज के बाद क़यामत तक के हालात के लिहाज से, कि तुम ऐसे मोमिन नहीं पाओगे जो मोमिन भी हों और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के दोस्त भी हों। ऐसा नहीं होगा। अगर मोमिन सही हैं तो फिर दोस्त नहीं होंगे, अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के दोस्त हैं तो फिर मोमिन नहीं होंगे। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद का
अटल फैसला है। जो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जमा किया वो ये है, तुम ना पाओगे उन लोगों को जो यकीन रखते हैं अल्लाह और पिछले दिन पर यानी आखिरत के दिन पर, कि दोस्ती करें उनसे जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत की। ये कुरान की खबर है और कुरान की शानों में सबसे बड़ी शान ये है कि इसकी खबरें सच्ची होती हैं। ये झगड़ा है कुरान का अपने दुश्मनों से कि कुरान कहता है मेरी किसी खबर के लिहाज से तुम मुकाबले में ला के दिखाओ तो सही कि जो मैंने खबर दी हो वैसा ना हुआ हो। तो कुरान की सारी खबरें सच्ची हैं। इसमें रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर मन हादल्लाह व रसूला, इसकी आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज बयान की। मन वो, हादल्लाह जिसने मुखालफत की या दुश्मनी की अल्लाह से, व रसूलहू जिसने मुखालफत की और दुश्मनी की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब इसके बाद मुखालफत और दुश्मनी करने वालों के कुछ अक़साम का जिक्र है। उमूमी तौर पर जो दूर के दुश्मन हैं, इंसान फौरन उनकी तरफ तो सोचता है कि फ़लाँ हिंदू दुश्मन है, फ़लाँ सिख दुश्मन है, फ़लाँ नसरानी दुश्मन है, फ़लाँ यहूदी दुश्मन है, फ़लाँ मजूसी दुश्मन है। लेकिन ये दुश्मनी ऐसी है कि इस पर अहले ईमान की आजमाइश भी बहुत बड़ी है। जो दूर के दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनसे टकराव आसान है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई करीब में दुश्मन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो तो कुरान तो उसके लिहाज से भी हुक्म दे रहा है। वो दुश्मन हो सकता है तुम्हारे शहर में हो, बल्कि महल्ले में हो, माज़अल्लाह ये भी मुमकिन है कि घर में हो। तो कुरान का हुक्म बराबर है कि मोमिन ऐसा नहीं हो सकता कि मोमिन भी हो और दुश्मन नबी से प्यार भी करे। तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ने जहां आजमाइश ज्यादा थी फिर बतौर खास उनका जिक्र किया। दुश्मन हो फ्रांस में हो, कोई क्रिश्चियन हो, दुश्मन हो यहूद में हो, कोई यहूदी हो, उसके लिहाज से भी हुक्म है उससे प्यार ना हो। मोमिन है तो उससे प्यार ना करे बल्कि उससे दुश्मनों जैसा मामला रखे। लेकिन अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, वो इंसान की इस मशीनरी का खालिक है। उसे पता है कि इंसान को कहाँ कमज़ोरी लायक होती है, कहाँ आके इसके आसाब कमज़ोर हो जाने का खदशा होता है इसको। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर गिन कर कुछ दुश्मनों के नाम बताए। फरमाया वलौ कानू आबाअहुम, अगर वो मन में जिनका जिक्र है, कौन? जो अल्लाह के मुखालिफ हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ हैं, वो अगरचे इस मोमिन के आबा हों, बाप हो, दादा हो, परदादा हो, तो अल्लाह फरमाता है फिर भी ये मोमिन उनसे प्यार नहीं करेगा। तुम ऐसा मोमिन नहीं पाओगे। उस वक़्त भी कहा, आज भी और क़यामत तक के लिए भी ऐसे मोमिन तुम नहीं पाओगे कि मोमिन भी हो और मन हादल्लाह व रसूलहू से प्यार भी करें, दोस्ती भी रखें। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने वाले हैं, मुखालफत करने वाले हैं, अगरचे वो मुखालफत करने वाला इस मोमिन का अब्बा हो,
तो कुरान कहता है मोमिन उस अब्बे से भी प्यार नहीं करेगा। ये कुरान है। आबा जमा है तो जमा जब जमा के मुकाबले में हो तो वाहिद वाहिद की तकसीम होती है। जिस तरह कुरान कहता है ना कि इज़ा कुमतुम इला सलाती फगसिलू वुजूहकुम, जब नमाज पढ़ने का इरादा करो तो क्या अपने अपना चेहरा धो लो। वुजू जमा है, इसका यह मतलब नहीं कि सारे मिल के एक का चेहरा धो फिर सारे मिल के दूसरे का धो, नहीं, हर एक अपना अपना चेहरा धो ले। तो इस तरह यानी हर शख्स अपने अपने बाप के लिहाज से, अगर कई ऐसे लोग हैं कि उनका बाप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखालफत रखता है, तो उन लोगों को कहा जा रहा है कि जब तुम मोमिन हो तो फिर अपने आबा यानी हर कोई अपने अपने बाप से फिर मोहब्बत नहीं कर सकता, क्योंकि वो मोमिन है। और रब ने मोमिनों की ये शान बताई है कि मोमिन हो तो फिर ना दुश्मन खुदा से प्यार कर सकता है ना दुश्मन मुस्तफ़ा से प्यार कर सकता है। अब इसको इस जेत में भी समझो। आज भारतीय मीडिया कई चैनलों पर मेरे बारे में चल रहा है कि ये वहां बैठ के भारत में एहतिजाज करवा रहा है, ये वहां बैठ के इसने कानपुर में आग लगवाई है, इसकी फलां तकरीर फलां फतवा है, वो पढ़ पढ़ के सुनाया जा रहा है। तो हम उन्हें बताना चाहते हैं कि तुम सिर्फ एक सरहद की बात करते हो। ईमान तो कहता है दुश्मन नबी अगर बाप भी हो तो उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये हमारा दीन है। हर मुल्क मास के मुल्क खुदाए मास, हर मुल्क हमारा मुल्क है। क्यों? हमारे अल्लाह का मुल्क है। बुतों के पुजारियों, तुम्हारे किसी बुत ने कुछ बनाया है तो उसकी बात करो। हमारे अल्लाह ने सब कुछ बनाया है और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ अता कर दिया है। इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालमू अन्नल अर्द लिल्लाहि व लिरसूली, या फरमा वालमू अन्नमल अर्द लिल्लाहि व लिरसूली। दुनिया वालों जान लो, सारी जमीन शरक की, गरब की, शिमाल की, जुनूब की, अरब की, अजम की, वो दो जातों की है। एक खुदा की है, दूसरी जात मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। तो ये हमारा दीन है। यहां तो मन हादल्लाह व रसूला, इसमें अगर बाप भी उस जुमरे में शुमार होगा तो उसका बाप होना नहीं देखा जाएगा, उसका दुश्मन नबी होना देखा जाएगा। तो इस बुनियाद पर अगर हिंद की सरजमीन का कोई कुत्ता शान मुस्तफा अलैहिस्सलाम की तरफ मुंह करके भौंके तो जो फतवा हमारे कुरान में हर दुश्मन नबी के लिए है वो फतवा उस दुश्मन के लिए भी है। क्योंकि यहां कोई दूर का हो, कोई करीब का हो, कोई खूनी रिश्तेदार हो या ना हो, कोई अपने कबीले का हो या ना हो, ये आम है अल्लाह का फैसला कि मोमिन के नजदीक मुकद्दम ईमान है। ईमान की बुनियाद पर हजारों सरहदों के पार रहने वाला भी हमारा भाई है। और अगर माज़अल्लाह ये रिश्ता ना रहे किसी से, वो सगा भाई क्यों ना हो, तो फिर भी मनहाद अल्लाह में आने के बाद उसके लिए वही फतवा होगा जो किसी यहूदी के लिए है, जो किसी नसरानी के लिए है, जो किसी हिंदू के लिए है, जो किसी सिख के लिए है। इस वास्ते के मोहम्मद हैं मताए आलम ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे। तो कुरान कहता है वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे वो दुश्मनी करने वाले मोमिनीन के आबा में से हों तो मोमिन फिर उनसे भी प्यार नहीं करेगा बल्कि उनके मुकाबले में खड़ा होगा। साथ ही रब फरमाता है ओ अबनाअहुम, खुदा न खास्ता
अगर किसी का बेटा वो मनहाद अल्लाह में आ जाए तो मुसलमान ये नहीं देखेगा कि ये मेरा लख्ते जिगर है, मुसलमान ये देखेगा कि ये दुश्मन नबी है। ये ना बदलने वाला कुरान जिसने हमेशा का हमें उसूल दिया, वलऊ कानू आबाहुम औ अबनाअहुम, तुम ऐसे मोमिन नहीं देखोगे कि जो मोमिन भी हो और फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के मुखालिफों से प्यार करें, अगरचे वो मुखालिफ किसी मोमिन का बाप हो या किसी मोमिन का बेटा हो। ऐसे मोमिन तुम नहीं पाओगे। अगर वो मोमिन है तो फिर अपने गुस्ताख बाप से भी प्यार नहीं करेंगे, अपने गुस्ताख बेटे से भी प्यार नहीं करेंगे। और साथ ही ये इरशाद फरमा ओ इख्वानहुम, माज़अल्लाह अगर किसी का भाई मनहाद अल्लाह में शामिल हो गया कि वो अल्लाह के मुखालिफ है, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के मुखालिफ है, तो कुरान कहता है फिर मोमिन अपने भाई से भी प्यार नहीं करेगा। आज भारत में यह तसुर दिया जा रहा है कि मुल्क मुल्क का मामला है, उस मुल्क वाले इस मुल्क वाले मामले में क्यों उलझते हैं। तो हमारा कुरान कहता है मुल्क मुल्क तो दूर की बात है, ये घर घर का मामला है, ये भाई भाई का मामला है, ये बाप बेटे का मामला है, ये बेटे बाप का मामला है। अगर कोई खुदा न खास्ता घर में दूसरी तरफ खड़ा हो जाए तो मोमिन ये भी नहीं देखता कि घर का क्या बनेगा। अगर किसी का बेटा दूसरी तरफ खड़ा हो जाए तो मोमिन ये भी नहीं देखता कि अब क्या बनेगा। लिहाजा बुतों के पुजारी हमारे मजहब की हकीकत को समझे और नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरेदारों का जो नजरिया है इसको अपने जाली जाब्तों के शिकंजों में मत जकड़ें, इसलिए कि दिल बा महबूब हिजाजी बस्ताएं, हम सब एक हैं कि हमारे महबूब एक हैं। वो हिंद का मुसलमान हो या पाकिस्तान का, वो बांग्लादेश का मुसलमान हो या अफगानिस्तान का, वो अरब का हो या आजम का, वो अमेरिका का हो या बरतानिया का, सब इस मसले पर एक ही आवाज बुलंद कर रहे हैं, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा। इस मसले को आगे आज नाम निहाद हिंद के मुफक्किर यानी वो हिंदू वो इसमें हुदूद व क़ुयूद अपनी तरफ से लाकर इस इंटरनेशनल आलमी मसले पर हिंद के सेकुलरिज्म को मुसल्लत करना चाहते हैं। हम फिर रुए सुखन रज़ाए मुज्तबा में बैठकर हिंद के ईवानों की तरफ कर रहे हैं। कल ये भी एक एक जुमला वो चैनलों पे सुनाएंगे। तो मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, जब पहले हिंदू धर्म ने नामूसे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसले पर आंखें बंद करके राजपाल की हिमायत की थी, इल्म दीन को शहीद करके वो समझ रहे थे कि ये तहरीक दब जाएगी, मगर अचानक तहरीक ने पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार कर ली। तो आज भी अगर ये सूर में बाज ना आए तो जल्द वो वक्त आएगा जब भारत से एक नया पाकिस्तान इंशाअल्लाह सामने आएगा। Thank you.
जिंदाबाद या रसूल तो कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इसी मकाम पर जो आखिरी लफ्ज बोला मन हादल्लाह व रसूला की तफसीर में तशरीह में खुद कुरान ने वो है औ अशीरातहुम। तुम ऐसा मोमिन नहीं पाओगे जो ईमानदार भी हो और फिर अपने उस खानदान से प्यार करे जो माज़अल्लाह दुश्मन नबी बन चुका है। ये पूरे खानदान को छोड़ेगा, ये पूरे खानदान के मुकाबले में आ जाएगा, ये पूरे खानदान के मुकाबले में ताफ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपना किरदार अदा करेगा। तो ये आफाकी पैगाम है कुरान मजीद बुरहान रशीद का कि इसमें मोमिन मोहब्बत करता है तो सिर्फ इसी जिहत में कि जिससे कर रहा है वो जो भी है, मगर वो दुश्मन नबी नहीं, वो मुखालिफ नबी नहीं, वो अल्लाह का मुखालिफ नहीं, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का मुखालिफ नहीं। तो फिर मोमिन उससे प्यार करता है। दिल महबूबे हिजाजी बस्ताइम जी सबब यक दिगर पैवस्ताइम, फिर आपस में एक हैं, फिर आपस में मुत्तहिद हैं, फिर मुट्ठी जैसे हैं, फिर एक खानदान है, फिर एक कुंबा है, फिर एक कबीला है। अगरचे एक दुनिया के एक कोने में बैठा है, दूसरा दूसरे किनारे पे बैठा है, अगरचे ना रंग देखा हो ना नक्श देखे हो, फिर भी आपस में प्यार करते हैं। इनको ज़ाते मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने एक नुक्ते पे मुत्तहिद कर दिया है। जब इस तरह की मोहब्बत हो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ, जब इस तरह की मोहब्बत हो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात के साथ, तो फिर खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू इस पर जो इनाम देता है वो इनाम भी रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में बयान फरमाया। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान वअय्यदहुम बिरूहिम मिन वयुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। यानी ये इनाम किस पर है? दुश्मनाने नबी से दुश्मनी करने पर। ये इनाम किस पर है? दुश्मनाने खुदाबंदी से दुश्मनी करने पर। इस्लाम मोहब्बत है, इस्लाम अमन है, इस्लाम राहत है, इस्लाम रहमत है, और इस्लाम ही वो मजहब है जिसमें दुश्मनी पर, दुश्मनी करने पर, गैरों से दुश्मनी करने पर कुरान इतने इनामात का ऐलान कर रहा है। अब ये कोई छोटा इनाम है कि रब कहे मैं राजी हो गया हूं। अल्लाह का राजी हो जाने का ऐलान, ये तो बड़ा ही अहम ऐलान है। वो इनाम भी अल्लाह ने यहां शामिल किया। अब इस मकाम की वजाहत मैं आपके सामने फतावा रिजविया शरीफ से पेश करना चाहता हूं। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ लिखा पेश किया, घड़ा नहीं पढ़ा, कुरान व सुन्नत से पढ़ा। हम जैसे तो महज अल्फाज के सादा से तर्जमे तक रह जाएं, और इमाम अहमद रजा बरेलवी जैसे समुद्र इल्म की गहराई से मोते निकाल के ले आए। फतावा रिजविया शरीफ की 30वीं जिल्द। आज लोग आला हजरत से मुकाबले करते हैं, पूछा जाए लिखा कितना, कहते हैं 5 सफ़े, लिखा कितना है 10 सफ़े, या लिखा कहाँ है, कहाँ से लिखा हुआ नकल करके इसको कहते हैं लिखना। क्या आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। तो फतावा रिजविया शरीफ की 30वीं जिल्द
इसके अंदर वो रिसाला मौजूद है जिसका नाम है तमहीद ईमान। तमहीद ईमान बआयात कुरान, कुरान की आयात के जरिए से ईमान की तमहीद बयान करना। तमहीद का लुग़वी माना होता है रास्ता हमवार करना, जमीन को इस तरह करके कि वहां से सही लोग गुजर सकें, बिछा देना। और आप कहते हैं ये किताब की तमहीद है, ये तकरीर की तमहीद है। अभी तकरीर तो बाद में है, ये उसकी तमहीद है। तो मेरे ईमान ने ईमान की तमहीद बताई। और ईमान की तमहीद के अंदर आपने इस आयत को जब जिक्र किया, मजमूई तौर पे इस जिल्द का ये सफ़ा नंबर 311 है, जब ये बताया कि मोमिन होते हुए गुस्ताख खुदाबंदी या गुस्ताख नबवी अला साहिब सलात वस्सलाम नबूवत और रिसालत के लिहाज से कह रहा हूं, ये उस गुस्ताख का कभी दोस्त नहीं हो सकता। ये आयत पढ़ने के बाद आपने यहां ये लिखा, आप फरमाते हैं मौला सुब्हानहू व तआला का इतना फरमाना ही मुसलमान के लिए बस था। वो कह देता कि मोमिन ऐसा नहीं होता, जो मोमिन भी हो और फिर दुश्मन खुदा या दुश्मन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का दोस्त भी हो, मोमिन ऐसा नहीं होता। इतना ही काफी था। लेकिन मगर देखो वो तुम्हें अपनी रहमत की तरफ बुलाता, अपनी अजीम नेमतों का लालच दिलाता है कि अगर अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत के आगे तुमने किसी का पास ना किया, खा बाप हो, खा बेटा हो, खा कबीला हो, किसी का पास ना किया, किसी से अलाका ना रखा, तो तुम्हें क्या फायदे हासिल होंगे। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जो आयत में 7 फायदे लिखे हैं वो जुदा जुदा करके उर्दू में समझाए कि ये 7 फायदे तुम्हें होंगे। अगरचे इनमें से किसी चीज का जिक्र रब ना करता, मोमिन के लिए तो फिर भी मानना लाजिम था कि रब का हुक्म आ गया है, रब के हुक्म पर सबका सर तस्लीम खम है। लेकिन रब देखो प्यार कितना कर रहा है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें ये 7 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा क्या है? अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में ईमान नक्श कर देगा। उलाइका कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। कातबा ज़मीर अल्लाह की तरफ राजी है। तुम्हारे दिलों में पक्का करके ईमान कौन नक्श करेगा? अल्लाह। कौन नक्श करेगा? कौन नक्श करेगा? उस अदावत पर जो तुमने दुश्मन नबी से की, जो तुमने दुश्मन खुदाबंदी से दुश्मनी की, उस दुश्मनी पर खुश होकर रब तुम्हारे दिलों पर ईमान नक्श कर देगा। कौन नक्श करेगा? अल्लाह। जिसमें इंशाअल्लाह हुस्ने खात्मा की बशारत जलीला है कि अल्लाह का लिखा नहीं मिटता। यानी ये ज़िमनन आलत फरमाते, रब ने बता दिया कि वैसे तो बंदे का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है जो उसकी शान के लायक है। और दिल यूं है जैसे सहरा में पड़ा हुआ एक पत्ता हो, हवा आती है कभी इधर गिरता है कभी इधर गिरता है। कल्ब को कल्ब कहा इसलिए जाता है, कल्ब का माना होता है बदलने वाला, बदलना, तो ये बदलता रहता है। माशअल्लाह यहां तक के जन्नत के दरवाजे में एक बलिष्ठ रह गई हो, वहां जाके बदल जाता है। और माशअल्लाह कोई जहन्नम में जा गिरता है। अल्लाह सबके ईमान को सलामती अता फरमाए। तो सरकार फरमाते हैं, आला हजरत, कुरान की इस आयत से पता चल रहा है कि जो पहला इनाम है इस दुश्मनी पर, दुश्मने नबी से दुश्मनी पर, कुरान में दोस्ती के भी बड़े बड़े इनाम हैं, मगर यहां दुश्मनी का इनाम है कि वो क्या है कि अल्लाह जब नक्श करेगा तो आलस फरमाते हैं पता चला कि इस बंदे का खात्मा बिलखैर होगा, क्योंकि अल्लाह का लिखा हुआ मिटता नहीं। अल्लाह का लिखा हुआ
मिटता नहीं। तो फिर ये कितना बड़ा इनाम है। ये पहला इनाम। दूसरा इनाम, फरमा अल्लाह ताला रूहुल कुदस से तुम्हारी मदद फरमाएगा। वायदहुम, उसमें यह बताया जा रहा है रूहुल कुदस से तुम्हारी मदद फरमाएगा। तो आज लोग छोटे छोटे मददगार, एक एक दो दो चार चार बंदे और उनकी मामूली मामूली सलाहियतें, उनके पीछे अपना सौदा करते फिर रहे हैं दीन ईमान का। लेकिन यहां तो कितना बड़ा मददगार मिलेगा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की असली जो साख्त है उसके 600 पर हैं और एक पर मशरक से मगरब तक है। जब इतना बड़ा मददगार तुम्हारे साथ लगा देगा रब्बे जुल जलाल, तो फिर कौन सी हुकूमत तुम्हें शिकस्त दे सकेगी? फिर कौन सा तबका तुम पे गालिब आ सकेगा? तो ये भी रब्बे जुल जलाल ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमा दिया, अल्लाह रूहुल कुदस से तुम्हारी मदद फरमाएगा। तीसरे नंबर पर तुम्हें हमेशगी की जन्नतों में ले जाएगा। टेम्परेरी नहीं है कि चंद दिनों के लिए, हमेशा की जन्नत। हमेशा की जन्नत जिनके नीचे नहरें रवां हैं। चौथे नंबर पर तुम हिजबुल्लाह कहलाओगे, खुदा का गिरोह। तुम खुदा के गिरोह कहलाओगे, खुदा वाले हो जाओगे। ये तारफ होगा ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले हैं। नबी के दुश्मनों से टकराए हैं तो अल्लाह वाले हैं। इस वास्ते कि जो नबी वाला हो अल्लाह वाला जरूर होता है। और पांचवें नंबर पर मुंह मांगी मुरादें पाओगे। ये कैसी अता है कि जो जिक्र आ रहा वो तो है ही, और आगे मुअय्यन लिस्ट नहीं, मर्जी तुम्हारी है, जो मांगोगे मिल जाएगा। मुंह मांगी मुरादें पाओगे, बल्कि उम्मीदों ख्यालों गुमान से करोड़ों दर्जे अफजू। मतलब क्या है? एक तो है ना कि जुबान पे लाना पड़े, जन्नत में है कि सिर्फ ख्याल करोगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या चाहिए। ये रब्बे जुल जलाल ऐलान कर रहा है इस दुनिया के इम्तिहान में कि अगर अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामला में तुमने गैरत का इजहार किया और दुश्मन नबी का बाप था, बेटा था, भाई था, कबीले का था, तो हमने उससे अपना रिश्ता, खूनी रिश्ता नहीं देखा, बल्कि ईमानी रिश्ते की बुनियाद पर तुमने उनसे अदावत वाला पहलू अपनाया। तो ये सारे इनाम मिलेंगे। यहां तक कि छठे नंबर पर क्या इनाम है? फरमाया सबसे ज्यादा ये कि अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। रब की रजा छोटा इनाम नहीं। राजी होना आम किसी इंसान का भी, उसमें भी बड़ी लताफत है। अगर कोई तुम्हें सोने के बंगले में मरहबा इस्तिकबालिया के लिए बुला ले और नहायत आला तरीन खाने का तुम्हारे लिए एहतमाम करे, लेकिन जब तुम उसे मिलने लगो वो मुंह दूसरी तरफ कर दे, या कोई ऐसा करीना जाहिर करे कि वो तुम पे राजी नहीं है, तो वो सब कुछ मजा किरकिरा हो जाएगा। और ये तो छोटी सी चीज है, इसकी रजा। उधर अल्लाह की रजा है, जन्नत और जो कुछ जन्नत में है वो एक तरफ, और रब का ये कहना कि मैं राजी हूं ये एक तरफ। तो ये इनाम भी रब्बे जुल जलाल ने रखा है कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू राजी हो जाने का ऐलान कर रहा है। और सातवें नंबर पर
ये कि फरमाता है मैं तुमसे राजी, तुम मुझसे राजी। तो बंदे के लिए इससे जायद और क्या नेमत होती कि इसका रब इससे राजी हो, मगर इंतहाई बंदा नवाजी ये कि फरमाया अल्लाह इनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। लिहाजा ये 7 इनामात आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम पर बतौर खास जिक्र किए। इसमें कि जिस वक़्त एक बंदा इस गैरत का इजहार करता है और जो दूर वाला मामला था वो आसान था, अगरचे उसमें भी बड़े मुश्किलात हैं, मगर इसके मुकाबले में जिनका बतौर खास रब ने जिक्र किया और जरूरी समझा कि ये रिश्ते तो जिक्र किए जाएं, और उसे वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उसे पता है कि मोमिन को क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं, बंदे को क्या क्या मुश्किलें पेश आती हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उसने पैदा भी किया है इसको और पेशा रग से करीब भी है कि कहां जाकर इंसान डगमगा जाता है, कहां पे फिसलता है, कहां पे इसकी कमजोरी आने लगती है, इसे वहां भी मजबूत किया जाए। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इस मामले पर खुसूसी तौर पर आयात का नज़ूल किया और इसमें ज़मान मकान की कुयूद ख़त्म कर दी। ये इम्तिहान सिर्फ अहले मदीना का नहीं, ये इम्तिहान सिर्फ अहले मक्का का नहीं, ये इम्तिहान सिर्फ अहले अरब का नहीं, ये सिर्फ अहले अजम का नहीं, ये हर मोमिन का है। ये सिर्फ पहली सदी वालों का नहीं, ये हर मोमिन का है। जमाना कोई हो, इलाका कोई हो, हालात कैसे हो, रब्बे जुल जलाल ने मोमिन का दस्तूर बताया। मोमिन ऐसा नहीं होगा कि ईमान भी रखे और फिर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्तियां भी रखे, पर मोमिन ऐसा नहीं हो सकता। मोमिन ईमान वालों कुरान के जरिए हर सदी के कल्चर को, हर तारीख को, हर इलाके को रब्बे जुल जलाल ने पैगाम दे दिया कि अपने अपने इलाके में सर्वे कर लो। अगर कोई दोस्ती कर रहा है तो फिर मोमिन नहीं, क्योंकि मोमिन तो वो होता है कि जो नहीं देखता कि सामने बाप है या बेटा या कबीला या कौन सा रिश्तेदार है, वो तो ईमानियात को देखता है कि कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला का मुखालिफ नहीं और कौन है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ नहीं, तो फिर उनसे प्यार करता है। और जब मुखालफत बीच में आ जाती है तो मोमिन फिर वो इतना करीबी भी हो तो फिर भी उसके करीब नहीं जाता, बल्कि अपने ईमान की फिक्र करके अपने आप को उससे हमेशा दूर कर लेता है। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बड़ी अजीब चीज है। इस पर हमेशा तहज्जुब किया गया कि कैसे खारी कुएं इसकी वजह से मीठे हो जाते हैं, किस तरह अचानक कांटे गुलाब बनते हैं, जर्रे आफताब बनते हैं, और कैसे ये इनकिलाब आता है। और आज के भी दुश्मनाने रसूल अलैहि सलाम को ये बात जहन में रखनी चाहिए। वो सरहदों के जरिए इस पैगाम को रोकना चाहते हैं। अरे कोई अपने दिल पर पहरा कैसे बिठाएगा? यहां तो बड़े बड़े गाली दुश्मन अपने दिलों को संभाल ना सके, और वहां ही ये इनकिलाब आया कि पल भर से पहले तलवारों का रुख तब्दील हो गया। ये जो खानदान है जिनके पास काबातुल्लाह की आज भी चाबियां हैं, बनी शैबा, इनके जो बड़े थे शैबा बिन उस्मान, वो फिर हजरत शैबा बिन उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु करार पाए। लेकिन पहले सूरत हाल क्या थी? शैबा अपने दिल में ये तय किए हुए थे, कहते हैं अकूलो वलो लम यबका मिनल अरब वल अजम अहदुन इल्ला इत्तबा मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मत्तबातुहु अबदा माज़ल्ला। जब दिन ब दिन इस्लाम फैलता जा रहा था
और बिल आखिर चलते चलते मक्का मुकरमा फतह हो गया। बड़े बड़े मूजी दुश्मन मात हो गए, कुरैश की कमर टूट गई और बड़े बड़े जो मुखालिफ थे उन्होंने कलमा पढ़ लिया। शहबा उस दिन भी मक्का से भाग गए और अपनी पॉलिसी बनाई हुई थी, क्या वलो लम यबका मिनल अरब वल अजम अहदुन इल्ला इत्तबा मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सारा अरब भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ गया, सारा अरब और साथ सारा अजम, सारा अरब कलमा पढ़ गया, सारा अजम कलमा पढ़ गया, तो अपने दिल में तय किया हुआ था मत्तबा तू अबदा माजल्ला कि मैं तो नहीं कलमा पढ़ूंगा। यह तय किया हुआ था कि अगर दुनिया में सिर्फ एक बंदा मुनकिर रह गया इनकी नबूवत का तो वो मैं हूंगा, बाकी सब कलमा पढ़ गए, मैं फिर भी नहीं पढ़ूंगा। इस कदर अपने आप को पक्का किया हुआ था शहबा बिन उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। लेकिन हुआ क्या, जब फतह मक्का के बाद हुनैन का मामला शुरू हुआ और ये इधर से भाग के कि मक्का वाले तो अब मुकाबला करने वाले नहीं रहे और सरदारों ने कलमा पढ़ लिया है और वो तो मान गए हैं, ये मुकाबिल दूसरे कबाइल उनकी तरफ अपने आप को शामिल करके ये पक्का इरादा किया हुआ था इसने कि अब जिस वक़्त मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूंगा माज़अल्लाह तो सरकार को शहीद करने का इरादा करके तलवार हाथ में लेकर ये फिर रहा था और ख़ुद अपनी ज़ुबान से इस चीज़ को बयान करते हैं। कहते हैं जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घुल मिल गए, यानी दस्त बदस्त लड़ाई हो रही थी, तो मैं तलवार लेके आगे बढ़ा। फदनऊ तो उरीदो मा उरीदो मिन हो, मेरा वही जो निहायत गंदा और गलत इरादा था उसी से मैं आगे बढ़ रहा था। वरफा तो सैफी, चलते चलते मैं बिल्कुल करीब हुआ तो मैंने अपनी तलवार इस तरह करके उठाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह शहीद करने के लिए। तो कहा फरोफ़ अली शुवाज़ुम मिन नार कल बर्क, तो मुझे सामने से यूं एक चीज का सामना करना पड़ा जिस तरह के कोई बिजली का शोला होता है, और वो इतना तेज था कि मैंने समझा कि मेरी आंखें जल जाएंगी। तो मैंने फौरन अपना हाथ अपनी आंखों पे किया और फवदा तो यदी अला बसरी खौफन अलैहि, जब मैं इस तरह करके कि आंखें जल जाएंगी, हमला करना तो दरकिनार, खड़े रहना भी मुश्किल था कि देखूं किसी तरफ आंखें इस काबिल ना रहीं, जब हाथ से मैं अपनी आंखों को छुपा रहा था तो ऐसे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शहबा पे जा पड़ी। शहबा कहते हैं फल्तफता इलैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नादानी, सरकार ने तवज्जो भी फरमाई और मेरा नाम लेके मुझे बुलाया। फला या शैब उदनो मिन्नी, कायनात के अजीम इंसान के जिनको कत्ल करने के लिए कोई खुद करीब होना चाहता है, सरकार उसे कह रहे हैं उदनो मिन्नी, शैब आओ मेरे करीब हो जाओ। कहते हैं फदनऊ तो मिन हो, मैं उनके करीब चला गया। फमासहा सदरी, आपने मेरे सीने पे हाथ फेरा, वही सीना जिसमें शोले थे अदावत के, जिसमें बुग़्ज़ भड़क रहा था, जो कत्ल और शहादत का मंसूबा लेकर थोड़े फासले पे खड़ा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते जब मेरे सीने पे हाथ फेरा और साथ लफ्ज बोले अल्लाहुम्मा अइज़हु मिनश शैतान, इस बंदे को शैतान से बचा ले, रब इसे अपनी पनाह में ले ले, इसे शैतान से बचा ले। कहते हैं मैं एक घड़ी पहले वो शैबा था कि मैं कह रहा था अगर अरब मान गया, अजम मान गया, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। कहते एक लम्हे के बाद अब मैं वो शैबा था।
फवल्लाहि लहुवा काना साअताइज़िन अहब्बा इलैया मिन समी व बसरी व नफ्सी। फरमाया खुदा की कसम, अब वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मेरे कानों से ज्यादा प्यारे थे, मेरी आंखों से ज्यादा प्यारे थे, यहां तक कि वही मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे थे। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से मैं कहता हूं कि तुम इस दावत से बचाव के लिए सरहदों का जिक्र करते हो, ये तो तुम्हारे अंदर के दिल का पहरेदार भी तुमसे नहीं बचा सकेगा। अगर किस्मत भली हुई जिसकी तुम में से, ये इनकिलाब आके रहेगा। हजरत शैबा कहते हैं, असहबल्लाहो मा काना भी, जो मेरे दिल में बुग़्ज़ हुआ करता था, जो अदावत होती थी, जो मेरे दिल में दुश्मनी थी, एक लम्हे से पहले, वैसे तो दिल दरिया समुद्रों डूंगे, लेकिन जब पाक करने वाला अल्लाह हो और अदावत खत्म करने वाला खुद रब्बे जुल जलाल हो, तो फिर करोड़ों समुद्रों से भी गहराई रखने वाली चीज भी फौरन सुथरी हो जाती है। सरकार ने हाथ अभी ऊपर फेरा और दिल गहराइयों में भी सुथरा हो गया। लौला फदलुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन अल्लाह युज़क्की मन यशा। ये अल्लाह है जो दिल धो देता है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए है लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। तो ये अंदाज है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि इतने जहरीले दुश्मन को ऐन उसी लम्हा कि जब वो दुश्मनी में फटने वाला है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस अंगारे और आतश कदे को एक नजर में फूल बना दिया। अब वो इनामात, कितना बड़ा इनाम एक लम्हे के बाद हर सहाबी के लिए है, रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन, वो इनाम इनको मिल गया इस इनकिलाब पर जो उनके दिल में आया। अब यहां वो अपनी इस तमाम दास्तान को खुद बयान करते हैं, कहने लगे, साथ ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी भी लगा दी, उदनो ना करीब हो जाओ, फिर फकातिल, मेरे दुश्मनों को मारो। कोई साल नहीं लगे ट्रेनिंग देने पे, लम्हे बाद तलवार का रुख बदल गया। उदनु फकातिल, शैबा पहले तू खुद मेरे करीब हो के मुझ पे हमला करना चाहता था, अब मेरे सामने खड़े होकर मेरे दुश्मनों पे हमला करो। उदनु, करीब हो जाओ, फकातिल, और हमला करो। कहते हैं फतकद्दम तो अमामहु अदरिबु बिसैफी। फरमाया कमाल निगाह है, सारे कोरस एक लम्हे में ही करवा दिए। यूं किसी बेगाने को अपना बनाने का मंजर चश्मे फलक ने कभी नहीं देखा था। वो जान का दुश्मन अभी सरकार के सामने खड़ा है, और जो भी दुश्मन सामने से आता है उसे गाजर मूली की तरह काटते चले जाते हैं। कहते हैं जब मैं आगे खड़ा होके दुश्मनाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहा था, तो मैं अपने दिल से भी पूछ रहा था, तू वही दिल है जो इनसे बुग़्ज़ में सबसे आगे था, आज इनके दिफा में आगे खड़ा है। कहने लगे, अल्लाहु यअलमु अन्नी उहिब्बु अन अक़ियहु बिनफ्सी कुल्ल शैइन। कहने लगे, रब जानता है उस वक़्त को जब मैं आगे खड़ा था, मैं कहता था मेरी जान कुर्बान हो जाए, और मैं जान देकर भी अपने महबूब के एक एक बाल पे पहरा देता रहूं। ये तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत चीज ही बड़ी अजीब है। बंदा खुद जो दुश्मन है वो खुद अपना आप नहीं बरकरार रख सकता, औरों को कैसे रोकेगा? यानी इनकलाब आने पे आए, अल्लाह का फजल होने पे आए,
तो इतने इतने बड़े दुश्मनों पे हो जाए और फिर रब्बे जुल जलाल की तरफ से उनकी ड्यूटियां लग जाएं और इनामात आ जाएं। कहते हैं वलो लकी तो तिल कस्सा अभी लौकान हैया लाओका तो भी सैफ। ये जो आयत पढ़ी उसका एक मंजर है। कहने लगे खुदा की कसम, अगर उस वक्त जब मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम के सामने तलवार लेके खड़ा था, मेरा अब्बा भी सामने आता, मैं उसका भी सर उतार देता। यह है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब फैसला करने में ना बीबी से पूछा है घर जाके, ना बच्चों से पूछा है, ना किसी और से पूछा है कि मैं पार्टी बदलने लगा हूं, मैं दूसरी तरफ जाने लगा हूं। यह इनकिलाब आ जाने के बाद खुद ब खुद ईमान ने यह बात करवाई। अभी ना सूरत पड़ी थी, ना आयत का पता था कि अहकाम क्या है। कहने लगे खुदा की कसम, मैं इश्क इस दर्जे पे पहुंचा कि मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने आगे खड़ा कर दिया है कि तुम जिहाद करो। तो कहते अगर उस वक्त मुझे मेरा बाप भी, कहते हैं मेरा बाप अगरचे मर चुका है, अगर जिंदा होता और वो साथ सामने आ जाता दुश्मनाने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, तो मैं ये ना ख्याल करता कि अब्बा है, मैं उसका भी सर तन से जुदा कर देता। अब इसमें चूंकि इनका सारा मामला ही पहले जुदा था, सहाबा में ना कोई बेली है ना कोई दोस्त है, अभी खुद ब खुद ही ना किसी के जरिए से किसी की सिफारिश पर करीब आए हैं, बस आनन फानन हमला करने के लिए करीब हुए हैं। आगे निगाह मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने हमला कर दिया है और ये खुद मफ्तू हो गए हैं। और अब जिस वक़्त वहां से निकल के फौज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आरजी छावनी में खैमों की तरफ लौटे, तो ये अकेला ही उस खैमे में दाखिल हो गया जहां खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। हजरत शैबा कहते हैं फदखल तो अलैहि, जब मैं दाखिल हुआ तो सरकार ने फिर मुझे प्यार से कहा या शैब अल्लाजी अरादल्लाहु बिका खैरु मिम्मा अरदता बिनफ्सिका। फरमाया तेरा इरादा कुछ और था, तेरे अल्लाह का इरादा और था। अरे तू अपने बारे में जो तू इरादा किया हुआ था उससे कहीं बेहतर वो इरादा है जो रब ने तेरे बारे में किया हुआ था। तू मुझ पर हमला करके जहन्नमी बनना चाहता था और रब तुझे जन्नती बनाना चाहता था। अब ये अगला मजमून सिर्फ वो ही बयान कर सकता है जो बरेलवी हो, इन मसले के अहले सुन्नत पे हो। दूसरे तो कहते हैं कि नबी को क्या खबर, दीवार के पीछे की नहीं जानते माज़अल्लाह उनके बकौल। लेकिन शैबा कहते हैं मेरे दिल की हर चीज खोल के मेरे नबी ने बयान कर डाली। शैबा कहने लगे सुम्मा हद्दसनी बिकुल्लि मा अज़मरतु फी नफ्सी, मुझे पास बिठा के मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हद्दसनी मुझे हदीस बताई, खबर दी। क्या? बिमा अज़मरतु, वो जो मैंने छुपाया था। कहां? फी नफ्सी, अपने दिल में। बिमा अज़मरतु फी नफ्सी, वो बताया जो मैंने छुपाया था कि अगर अरब मान गया, अजम मान गया, मैं नहीं कलमा पढ़ूंगा। तो सरकार ने फरमाया अब सुनाओ, तुम तो कहते थे अरब मान गया, अजम मान गया, मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। ये तुम्हारे दिल में छुपी हुई बात थी और फिर तुम मुझे शहीद करने के लिए आगे आ रहे थे और फिर तुम्हें पता चला जब आगे से शोला तुम्हारी तरफ बढ़ा और तुम आंखें ढांप रहे थे, तुमने तो निगाहें बंद की हुई थी लेकिन तेरे नबी ने निगाह डाल दी थी। लफ्ज रिकॉर्ड पर सुम्मा हद्दसनी, तन्हाई में खैमे में बिठाकर उसी मैदान जंग के एक कोने पर, हद्दसनी बेकुल्ली मा अज़मरतु, बातें मेरी थी, जुबान नबी अलैहिस्सलाम की थी। बेकुल्ले मा अज़मरतु, जो भी मेरे ज़मीर में मैंने छुपाया था, फी नफ्सी मिम्मा लम अकुन अज़कुरुहु लिअहदिन क़त्तु, जो मैंने कभी अपनी बीवी को भी नहीं बताया था, अपने बच्चों को भी नहीं बताया था,
अपने जिगरी यारों को भी नहीं बताया था, मेरे नबी ने सब कुछ खोल के मेरे सामने रख दिया। कहते हैं जिस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी सारी हिस्ट्री मुझे बता दी, जो मैं दिल से बाहर लाई नहीं था, जुबान पर वो लफ्ज नहीं लाया था, हमेशा दिल में रखा। अजीब इनका इल्म था। कहते हैं मैं सुन रहा था और साथ नारा लगा रहा था। इतनी सदियों के बाद आज भी वो नारा लगता है तो सुन्नी के मजमे में लगता है। दूसरों के तो चिराग बुझ जाते हैं, दूसरे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज भी वो खैमा सामने रखो जहां हजरत शैबा रदी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बात गैब की बता रहे थे और शैबा कह रहे थे फ़इन्नी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए नबी, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फ़इन्नी अशहदु, मैं गवाही देता हूं। अब जिस चीज पर हजरत शैबा ने गवाही दी उसी पे आज सुन्नी भी गवाही देता है। जिस पे वो खुश हुए उस पे आज ये भी खुश हो रहा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की, सुम्मा कुल्तु इस्तगफिरली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि महबूब आपने पहले भी बहुत करम मुझ पे फरमाया, मैं ये दरखास्त करता हूं कि आप मेरी मगफरत की भी दुआ फरमा दें। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गफर अल्लाहु लक, रब तुझे बख्श दे। तो ये नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतखाब, ये अल्लाह की मर्जी है। यानी कोई ये ना समझे कि मैं अगर हुआ तो होगा, रब तो यूं दुश्मनों से भी काम लेता है, यानी उन्हें फौरन इस काबिल बना देता है। क्योंकि इन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम की शान ये है कि ये सारे दाग मिटा देता है। जितने दाग हों वो सब दाग एक बरसात से ख़त्म हो जाते हैं और फिर रब्बे ज़ुल जलाल अपनी तरफ से मज़ीद इनामात अता फरमाता है। तो ये फतावा रिज़विया शरीफ का ये मकाम, इसमें हमारे लिए और भी बहुत से असबाक हैं। और मैं अपने नौजवान तबके को बल्कि सबको दावत दूंगा कि कम अज कम तमहीद ईमान ज़रूर पढ़ें। यानी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तो हर किताब ही ज़रूरी है, 1000 से ज़्यादा किताबें हैं, लेकिन तमहीद ईमान तो आखिर ईमान की तमहीद है। किसके लिए ज़रूरी है? जिसका भी ईमान है। तो ईमानदारों तमहीद ईमान ज़रूर पढ़ो। ये अलहदा छपी हुई भी है, फतावा रिज़विया शरीफ में भी है। और आज इसकी जो इफादियत और ज़रूरत और अहमियत है वो पहले से भी कई गुना ज्यादा हो गई है। किताब का क्या नाम है? तमहीद ईमान। तमहीद ईमान बआयात कुरान, आयात से आपने तमहीद पेश की है और उर्दू में है, यानी जो अरबी इबारतें हैं उनका उर्दू में तर्जमा है, आयात हैं, अहादीस हैं और फिर फ़िक़ी उसूल हैं, वो सब इसमें जिक्र हैं तमहीद ईमान के अंदर। अब यहाँ इसका मौजू क्या है? असल में ईमान की तमहीद की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसमें किस चीज़ पर सारी आयात के ज़रिए जोर दिया गया? जब कुछ लोगों की गुस्ताखाना इबारतें, हिंदुओं की नहीं, सिखों की नहीं, यहूद नसारा की नहीं, बल्कि दावा ईमान करने वालों की कुछ गुस्ताखाना इबारतें आला हजरत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने आईं और उन इबारतों पर आपने फतवा लगाया। मसला नमाज रोजे का नहीं था, मसला नामूसे रिसालत का था। चूंकि कुरान ने वाजे कर दिया कि दुश्मन कोई आर का हो या पार का, जिसने भी तौहीन की उसका मुआखजा है। तो फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से जब वो फतवा सामने आया तो कुछ लोग उस फतवे को मानने में लईता लअल्ला का शिकार थे, पसोपेश कर रहे थे, हीले बहाने कर रहे थे। कोई कहता था भला मेरा उस्ताद कैसे गुस्ताख हो सकता है, कोई कहता था उसने इतनी किताबें लिखी हैं वो कैसे गुस्ताख हो सकता है, कोई कहता था उसके इतने शागिर्द हैं वो कैसे गुस्ताख हो सकता है।
तो आला हजरत को फिर उसूल बयान करने पड़े। उसूल बयान करने के लिए आयात अहादीस से फिर इस मसले को वाज़े किया। तो उन लोगों से हमारा इख्तिलाफ पलाट पलेट का नहीं है, उनसे इख्तिलाफ ही नामूसे मुस्तफ़ा की वजह से है। नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जंग लड़ी। सारी जंग तने तनहा इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, और वो आज सब किताबें मौजूद हैं। हम कैसे वो भूलें, हम कैसे उससे निगाहें फेरें? अगर फेरे तो फिर ईमान कैसे बचाएं? आज जो जंग हम पे फर्ज है नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से कि ये नमाज रोजे से बड़ा फरीज़ा है, हर घड़ी में फर्ज है, इस जिहत में कि वो तो 5 वक्त है दिन में, ये हर मिनट में हर सेकंड में है। लेकिन इस फरीजे की अदायगी के लिए ये भी फर्ज है कि पहले ये जैसे फरीजा अदा किया जाता रहा आज भी वैसे ही अदा होगा। आज कोई नया तरीका इसका नहीं। ये नहीं कि फ्रांस का गुस्ताख तो गुस्ताख करार पाए, और इमाम अहमद रजा बरेलवी ने जो हुसामुल हरमैन में जिनको गुस्ताख कहा, आज वो नए सिरे से हमारे दोस्त बन जाएं। आज नए सिरे से उनको हम इश्क़ रसूल सलाम के सर्टिफिकेट देने लगे। हाँ, फैसला कर लो, अगर किसी ने इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से हटकर कोई रास्ता अपनाना है और उनको छोड़ना है तो वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद का हमें बताए, और अगर दावा उन्हीं का करना है तो फिर जिस बात से उन पे फतवा लाजिम आता है वो बात क्यों कर रहे हो? अगर उन्होंने जो गुस्ताख नहीं था उसे गुस्ताख डिक्लेयर किया और हुसामुल हरमैन लिख दी तो फिर तो उन पे फतवा लौट के आएगा। और उन्होंने तो सच लिखा, हक लिखा, और उस पर अरब अजम के उलमा ने दस्तखत किए, और वो सब इख्तिलाफ जो हुआ और फतवा जो लगा उसका मौजू सिवाय नामूसे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के कुछ नहीं। सिर्फ इसी इख्तिलाफ पे सब कुछ हुआ, वरना दोनों तरफ नमाजें भी पढ़ी जा रही थी, दोनों तरफ रोजे भी रखे जा रहे थे। दीन के जो मौजूआत हैं, ज़कात, सदकात, मदारिस, किताबें, शागिर्द, तिलावत, सब कुछ हो रहा था। फिर क्यों इमाम अहमद रजा बरेलवी मैदान में आए और इतनी बड़ी जंग कि आज तक इमाम अहमद रजा बरेलवी पे नाक़िदीन और मुर्रिखीन जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन वो बंदा गयूर हर घड़ी ऐलान कर रहे थे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। खुलासा ये है, जो कल नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जंग थी, आज उसका इनकार करके नई जंग लड़ी नहीं जा सकती। आज की जंग में फतह तब है जब कल के फाते को सलाम करोगे और उसी के जेरे साया आगे तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार अदा किया जा सकता है। और ये वक्त है, आज फर्ज है, आज फर्ज है आला हजरत का नाम लेने वालों पर कि अपनी खामोशी तोड़ें और बोलें कि जो इमाम अहमद रजा की फिक्र से टकराए, खा कोई हो, उससे अहले सुन्नत का कोई ताल्लुक नहीं है। बड़े बड़े फिक्र रजा के ठेकेदार और चौकीदार और पहरेदार अब गूंगे बन के बैठे हैं। मैं जब गूंगे कहता हूं तो उनका धुआं निकलता है। मैं कह रहा हूं गूंगा बोला, वरना क़यामत को बोलोगे। अगर कोई कादरी कहलवा के फिक्र रजा पे हमला करे तो बोलना फर्ज था और तुम बोले थे। आज उससे बड़ा हमला हुआ है। इतने ही तुम्हें अपना तकद्दुस प्यारा है कि 4 गालियों से डर रहे हो, और लौंडे दे रहे तुम्हें गालियां, मगर रिजा तो खुश हो जाएंगे, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। इन्होंने फतवा किस चीज के लिए संभाल के रखा है? इनके जुमे के मिंबर किस बात पे लिए हैं? आज पूरे मसले के रजा पे हमला है कि जिस बेस पर उन्होंने सारी जंग लड़ी, उस बेस को खत्म करके उन मुकाबलों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिग्रियां दी जा रही हैं। और ये रिजवी जो चुप बैठे हैं, प्योर रिजवी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बराइलर रिजवियों की बात नहीं कर रहा। ना बराइलर कादरी को हमने माना, ना बराइलर रिजवी को हमने माना। किसी को शक हो तो आमने सामने मुनाजरा करे कि बराइलर कौन है और हकीकी कौन है। लेकिन मैं जो गूंगा कह रहा हूं तो कुछ प्योर रिजवियों को, जो बराइलर नहीं है सही, मगर
गूंगे बन के बैठे हैं। आज उन्हें तमहीद ईमान याद नहीं। कल तो शाह अहमद नूरानी के मुकाबले में भी तुम बोले, फतवे दिए तुमने, हालांकि उन्होंने तो किसी को आशिक रसूल करार ही नहीं दिया था। इतने बड़े गद्दार को तुमने रातों रात फतवे छापे, इलेक्शनों में तकसीम किए, तुमने रिसालों में लिखा, तुमने बयानबाजियां की, और कहां शाह अहमद नूरानी और कहां आज के बुचूंगड़े जे निस्बत खाकरा बाल में पाक। आज इनकी सुलह कुल्लियत पर मदारस के शेखुल हदीस सिर्फ अपना तकद्दुस बचाने के लिए या अपने हाथ चूमने वाले थोड़े हो जाएंगे कि शागिर्द बिगड़े हुए खिलाफ हो जाएंगे, इल्ला माशाअल्लाह, शायद किसी की और वजह भी हो। लेकिन मैं कह रहा हूं, न समझोगे तो मर जाओगे। ए रिजवी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अगर आज तुम मदारिस के मसनदे हदीस पे तुम नहीं बोलते इस क़यामत के बाद भी, और उनको छुट्टियां देते हो, और फतावा रज़विया की बातें बिगाड़ बिगाड़ के पेश करके तुम मुफ्ती आज़म बनना चाहते हो, तो क़यामत करीब है। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ करना चाहता है तो सामने आए, हम उसको उल्टा करेंगे। इस वास्ते कोई गुंजाइश नहीं, ना बराइलर कादरी की, ना बराइलर रिजवी की। फिक्र रिजा से जो टकराएगा, कोई भी हो, पाश पाश हो जाएगा। ये पहला वाकया नहीं है। कुछ मुफ्ती साहब कह रहे हैं जी पहली बार एक बार हो गया तो कोई बात नहीं, बच्चा है, ये है, वो है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ, बार बार हुआ, बार बार हुआ। और जो नाबालिग से हमारे इमाम खतीब, जिन्हें अभी कल का पता ही नहीं कि हजरत नब्बाज़े कौम मौलाना अबू दाऊद सादिक साहब का जमाना क्या था। नाबालिग छोकरों, बात आ जाओ, तुम्हें क्या खबर के क्या है राहो रस्म शाहबाजी। जो शकस्त खुर्दा शाही पला हो करगसों में, जो छोटा होते ही बदमजमों की बगलों में रहा हो जिहादी टोपी पहनकर, वो शकस्त गुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, गिद्धों में जो पला हो, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म शाहबाजी। लिहाजा हमने तो चूंकि ठेका लिया हुआ गाड़ियां लेने का, हमसे चुप नहीं होती। वक्त की अजान वक्त पे होती है, गुजर जाने के बाद अजान नहीं होती। तो इस वास्ते जो सोए हुए हैं और जो गूंगे बने हुए सब कुछ देख रहे हैं, और कोई पूछे तो इतने बेखबर से, अच्छा ऐसा हुआ, अच्छा अगर ऐसा तो हुआ है तो फिर क्या सुना है आपने, तो क्या आप पास भी बैठे हुए थे, ये अगर मगर ये क्या है। इस वास्ते वाजे दो टोक पॉलिसी अपनाओ, वो सियासत जो मसलक से टकराए। एक MP MN ने तो क्या, हमें पूरी असेंबली भी जूते की नोक पे रखने के काबिल होगी। चोर डाकू लुटेरे अपनी टिकटें देकर इस तरह के बदमाश मजहब से टकराने वाले असेंबली में बिठा के क्या हासिल कर सकते हैं उनसे। ये पहले जो माफिया बैठा हुआ है, शाम को काफ है, सुबह को नून है, आगे लाम है, फिर ये है वो, ये भेड़ बकरियां, इनकी क्या हैसियत है। लिहाजा इस तरह के बना के अगर मिल भी जाए, अगरचे तो वो काम भी बड़ा दूर है, अगर आ भी जाए ऐसे, तो ऐसी भेड़ बकरियों से हम क्या इनको लेने के लिए मसलक बेच दें। लिहाजा हक हक है, बर वक्त इस पे डटना जरूरी है, और सब इस पर डटें और अब नारा बुलंद करें, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत, इसको मोहब्बत। अब हजूर ताजु शरिया का नारा लगाओ, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कई बेवकूफ आज उनका नारा भी लगा रहे हैं और साथ सूरा कुल्लियत के सौदागरी भी बने हुए। मत बुजुर्गों के ऐसी मोहब्बत रखो, सच्ची रखो, पक्की रखो। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।